ये रहा हमारा सूट आया है कल। ये ऑर्डर हुआ था हमारे शादी की सालगिरह पे, पर आया है कल या परसों। देखिए, तो ये सूट इन्होंने अपने फ़ोन से करे थे ऑर्डर और मुझे पता भी नहीं था, परसों आया था। हेलो माय टू फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। कूद जाओ। तो हमारे यहाँ भी ये सो रहे हैं और बज रहे हैं 8 बजने वाले हैं। तो आज मैं 2 दिन के बाद मैं ब्लॉग शूट करने। ये भी हमारे परसों ही आया है। कलर हो गया चालू। वही सूट जो था हमारा आया था कल परसों, यानी कि ये ऑर्डर करे थे शादी की सालगिरह पे देने के लिए, पर आया नहीं थी, परसों आया है। कलर कैसा है आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर। थोड़ी आवाज़ कम जारी होगी क्योंकि कूलर चालू हो गया हमारा। ये इनकी पसंद है और मुझे पता भी नहीं था कि ये ऑर्डर कर रहे हैं अपने फ़ोन से, क्योंकि जो भी कुछ होता है तो मैं खुद अपने फ़ोन से करती हूँ, पर ये अपने फ़ोन से करे थे। उड़ जाओ। अब ये सो रहे हैं। नहीं आ रहा ना, अब उठ गए, हो गए। और आज हम 15 किलो आम जो सुबह काटे हैं अचार के लिए, तो अभी हम उसको काट के नमक और हल्दी डालकर छत पे डाल दी थी दोपहर में, तो उसका पानी अभी भी था। कल भी उसे फिर सुखाना पड़ेगा धूप में, जब जाकर उसमें तेल मसाला मिक्स करेंगे। तो ऐसे ही आप लोग बने रहे मेरे आज के ब्लॉग में। मिलते हैं सुबह। एक लिपस्टिक छूटा हुआ है, अजीब सा लग रहा है। 9 बज गया ना, पौने 9 हो गया, पौने 9 का। और हम फिर यहाँ पे चाय और मट्टी। 8:30 से ज़्यादा हो गया। तो ऐसे ही बने रहे मेरे ब्लॉग में। उठे ही थे 8 बजे, इसलिए नहाते नहाते टाइम हो गया पूजा का भी। ये थे यहाँ पे, अभी हम चाय मच्छी खा रहे हैं। कौन था? ये समझती नहीं है बात को कि समय की पाबंदी क्या होती है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए अपना ऑफिस। और क्योंकि आज थोड़ा गर्मी बहुत कम है, बारिश का मौसम किया हुआ है और फिर भी थोड़ी गर्म सी लग रही है। ये हमारे पंखा जो चल रही है। और कल था संडे, तो हम लोग कल घर पे ही थे, कहीं नहीं गए थे। और ये भी घर पे ही थे क्योंकि कुछ काम था घर पे। आप लोग को देखने को मिल जाएगा मेरे घर पे क्या आया था, तो वही हम लोग सेट कर रहे थे, क्योंकि एक अनवारी था तो उसकी वजह से हमारे घर में कूलर की जगह नहीं बन रही थी, तो हमने अनवारी को तोड़ के हटा दिया। वैसे भी वो टूट चुका था, इसलिए हम और उसे हटा ही दिए। और 2-3 दिन से हम कूलर में जो सो रहे हैं, हमें खांसी जुकाम हो गई है, क्योंकि उसमें पूरा पानी पानी सा ही ठंडा ठंडा आता है ना, तो थोड़ा मेरा तबीयत भी ख़राब था और इसके वजह से और तेज़ हो गया। खांसी जुकाम मुझे बहुत तेज़ हो चुकी है। कल रात को मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी। और आप लोग को देखने को मिल जाएगा 11 तारीख को हम लोग गए थे घूमने शादी की सालगिरह पे, तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे लिए कुछ ऑर्डर ये करे थे, तो उस दिन नहीं आया तो मुझे भी पता नहीं चला। और कल परसों आया है, तो मुझे बोल रहे हैं कि तू खुद करिए मेरे फ़ोन से। मैंने बोला मैं कभी आपके फ़ोन से मैं कर ही नहीं हूँ।
यहाँ तो वो खुद ही करे थे, तो सूट था, सिला सिला हुआ था, थोड़ी गर्म टाइप पे, गर्मी में भी पहन नहीं सकते, वो ठंडी में ही पहन सकते। उसमें नहीं दिखा था ना कि वो ठंडी का कि गर्म का, तो उन्होंने कर लिए। ज़्यादा मोटा भी नहीं है, मतलब नॉर्मल है, तो इसलिए मेरे लिए करे थे। परसों आया तो फिर मैं आप लोग के शेयर कर दी हूँ, देख लीजिएगा ब्लॉग में जाकर। अच्छा है, कलर इसी कलर पे है, और यहाँ पे फीता जैसा बंधा हुआ है। तो वो बोले मेरे को यही पसंद आया, तो मैं यही इसीलिए ये वाला ऑर्डर कर दी। मुझे पता भी नहीं था, झूठ मूठ के मेरे पे हल्ला कर रहे थे, तो खुद करिए। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करी, मुझे करना होता है मैं अपना फ़ोन से ही करती हूँ। ये मेरा जो ब्लॉग वीडियो है, ये है कि मुझे लोग कहते हैं कि दिखावा करती है, मेरे देख के हर चीज़ मतलब करती है। तो आप लोग को मैं एक बात बता दूँ कि जिस समय हमारी शादी हुई थी, 15 साल हो गए हमारे शादी का, आप लोग समझ सकते हो, 15 साल और 1 महीना। अगर जिस चीज़ को बदलना होता है तो 1 महीना क्या 1 घंटे नहीं बदलता, ये तो 15 साल हो गए मेरी शादी का। तो आप लोग समझ सकते, 15 साल पहले शादी हुई थी हमारी, तो मैं छोटा फ़ोन आप लोग का पता होगा, सेल फ़ोन, तो उस समय हमारी जब शादी हुई थी तो उस समय सेल फ़ोन ही था। तो इंसान उतना उस समय सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नहीं रहते थे, क्योंकि उतना उस समय किसी का नॉलेज ही नहीं था, ना फ़ोन था, बस सिर्फ किसी और के फ़ोन पे आता था। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे ससुर एक नोकिया का सेल फ़ोन दिए थे, तो हम लोग उस समय इतना बात भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि पढ़ती थी उस समय, तो ना ये सब के मतलब जानते थे, फ़ोन पे क्या करना है ना करना। मेरे पास फ़ोन ही नहीं था उस समय, उतना चला भी नहीं था, चला होगा तो एक किसी किसी इंसान के हाथ में होगी। तो हम किस चीज़ पे, जो भी कुछ भी हो, फ़ोटो हो चाहे कुछ भी हो, कहाँ से इंसान क्या डालता क्या करता। अब जब हर चीज़ बदल चुकी है, हर सिचुएशन अलग हो चुके हैं, अब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इंसान पैसा कमाए या ना कमाए उससे मतलब नहीं है, हर कोई अपना जो भी हो फ़ोटो वगैरह हर चीज़ वीडियो या यानी कि कुछ भी कर लेते हैं। तो उससे ऐसे करने से इंसान को लगता है कि सब मेरे देख के ही हर चीज़ कर रहा है, तो अच्छी बात है, कुछ तो सीखने को मिला, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर चीज़ इंसान किसी दूसरे से ही सीखता है। और मैं तो, मेरी शादी जब हुई थी 15 साल हो गई, तो उस समय तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं था। अब इधर 2020 या 18 या 20 से मैं फ़ोन चलाना स्टार्ट करी थी। ये मेरा चौथा फ़ोन है, 2 फ़ोन मेरा खो गया, एक मेरी ख़राब हो गई, चौथा में ये है जो मैं 2024 में ली थी पिछले साल। तो धीरे धीरे हर चीज़ इंसान को बदलता है। और मैं यूट्यूब चैनल 2021 में ही स्टार्ट करी थी, तो उस समय उतना। तो ये हमारी आ गई चाय, और आ जाइए आप चाय पी। तो बस वही है, अगर हम भी किसी को कुछ करने के लिए बोल दिए, जैसे कि हमारे तरफ जो भी कुछ तीज त्यौहार होता है, तो हैं वो बिहार के हैं, तो उनकी तरफ नहीं होता, तो हमने उन्हें ज़िद कर को करवा दिया पिछले साल और इस साल भी। तो क्या मैं उनको बोलूँ कि मेरे देख के कर रही है हर चीज़? ऐसा कुछ नहीं है, इंसान समय के साथ हर चीज़ बदल जाते हैं। तो फिर मैं उनको भी बोलूँ कि तुम मेरे देख के हर चीज़ कर रहे हो? ऐसा बोलना और सोचना अपने दिमाग का एक ज़रिया होता है, मैं ये सब चीज़ में नहीं मानती। हमारी मर्ज़ी जब से मर्ज़ी हुआ, जब मैं हर करने लग गई, तो लोगों को लगता है कि सारा चीज़ हमें देख के करता है, हर चीज़। अरे मैं अपना पैसे से कर रही हूँ हर चीज़,
तो किसी को बोलने का कोई हक नहीं है मैं क्या करती हूँ ना करती हूँ। गलत इंसान, जब आदमी कुछ नहीं बोलता ना तो दुनिया भाड़ में जाए, कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा है। मैं अपने आदमी की नज़र में सही हूँ, सही रहूँगी। किसी एक को बोलने से कोई गलत नहीं हो जाता है। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई इंसान किसी से बात करे तो गलत, किसी के पास बैठे तो गलत, किसी को देखे तो गलत, तो हाँ मैं हूँ गलत। जिसको जो करना है कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए इंसान। मैं अपनी ज़िंदगी है जैसे जिस तरह से जीऊँगी, किसी को कहने से नहीं हो सकता कि मैं अपना जीने का ज़रिया बदल दूँ। बस कहानी खत्म। और मेरे पति मुझे क्या समझते हैं ना समझते वो मुझे पता है। बस किसी को जो सोचना है सोचे। लोगों को लगता है कि ऐसे में चिल्लाता है बोलता है तो उसको कुछ नहीं समझता है आदमी, क्या समझता नहीं समझता। हम जानते हैं, हम उसके साथ में 15 साल से हैं तो मुझे पता है। अगर इंसान गलत भी होता है ना तो इंसान को दिख जाता है। अब किसी को वो कोई मुझे बोल रहा है कि ये गलत है तो किसी के कहने पे मेरा आदमी थोड़ी किसी को मुंह से कुछ सुन के भी मुझे गलत बोल देगा और बोल देगा कि तू चली जा यहाँ से, वैसे वैसे ऐसा कुछ नहीं। मेरा दिल जानता है कि मैं क्या हूँ ना हूँ, मैं गलत ही हूँ। हाँ गलत हूँ, जिसको जो सोचना है सोचो, मुझे पता है, बाढ़ में जाए दुनिया। और आज मेरे बच्चे से बात हुई सुबह तो वो रो रहे थे। मैंने बोला 10-12 दिन और, 3 तारीख का उन लोगों का टिकट है तो 4 तारीख को वो दोनों यहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे स्कूल तो 1 तारीख से ही ओपन हो रहा है, तो 3 तारीख का टिकट मिला था। और पहली बार दोनों मेरे से इतना दिन दूर रहा है, 6 साल में और 12 साल में। लड़की मेरी 12 साल की हो गई, लड़का 6 साल। तो दोनों पहली बार इतना दूर गया है, लंबा टाइम। और स्कूल ओपन होएगा तब बुलाऊंगी। तो आज के ब्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। बने रहिए मेरे अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग क्या से 2-4 दिन बाद ही आएगा क्योंकि टाइम मुझे मिलता नहीं है, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाती। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और बेल को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और अभी हम फिलहाल हैं ऑफिस और हम पी रहे चाय। तो जिनको जिनको चाय पीना है कमेंट करके बताना ज़रूर।